बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एडवांस अकाउंटिंग 2 का चैप्टर हायर परचेज सिस्टम, जिसमें आज हम एक्सरसाइज नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 6 में मशीनरी परचेज हुई है। आप देख सकते हैं मशीनरी इज परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम whose cash price is 16,000. Payment is to be made 4,000 down and 3 annual installment of 4,000 each together with the interest. Interest is charged at the rate of 5% per annum. The purchaser right of depreciation annually on diminishing balance method. Prepare hire vendor account and machinery account in the book of hire परचेजर। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है। मशीनरी परचेज हुई है जिसकी कैश प्राइस है 16,000 और इसमें 4,000 डाउन पेमेंट है और बाकी 3 इंस्टॉलमेंट है 4,000 ईच। तो इससे 16,000 बनते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो इंस्टॉलमेंट है इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। इसके साथ लिखा भी है ईच टुगेदर विद इंटरेस्ट। आप इसके साथ इंटरेस्ट को शामिल करेंगे। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट का जो रेट है वो 5% है। और द परचेजर राइट ऑफ डिप्रिसिएशन एनुअली ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और जो डिप्रिसिएशन का रेट है वो आपको नहीं दिया है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे 10%। प्रिपेयर हायर वेंडर अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। रिक्वायरमेंट है हायर वेंडर अकाउंट और मशीनरी अकाउंट इन दी बुक ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की किताबों में हायर वेंडर अकाउंट और मशीनरी अकाउंट ये रिक्वायरमेंट है। तो आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6। इन दी प्रॉब्लम टोटल ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट कम टू रुपीज 16,000। 4,000 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि एक डाउन पेमेंट और 3 इंस्टॉलमेंट। तो इससे इस तरह बनता है 16,000 विच इज इक्वल टू कैश प्राइस ऑफ द मशीन रुपीज 16,000। और हमें पता है कि कैश प्राइस भी 16,000 है। तो इंस्टॉलमेंट प्राइस और कैश प्राइस एक जैसे है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इट मीन्स डेट द इंस्टॉलमेंट ऑफ 4,000 डू नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि जो इंस्टॉलमेंट है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। देयरफॉर इंटरेस्ट मस्ट बी एडिड टू ईच इंस्टॉलमेंट व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू वेंडर। इसी तरह हम जब वेंडर को पेमेंट करेंगे तो हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के अख्तिताम पर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना होगा? टोटल कैश प्राइस है 16,000। आपने डाउन पेमेंट की होगी 4,000। तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होगा 12,000। 12,000 पर आप 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो इस आता है 600। तो आप टोटल इंस्टॉलमेंट कितना बनता है? 4,000 इंस्टॉलमेंट है और इसके साथ 600 आप इंटरेस्ट शामिल करें तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 4,600। आप सेकेंड ईयर के अख्तिताम पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा? 8,000, क्योंकि 12,000 है और आपने 4,000 कैश पेमेंट की है तो कितना बाकी रहता है? 8,000। 8,000 पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें इस आता है 400। अब 4,000 इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस है और इसके साथ आप 400 इंटरेस्ट शामिल करें तो दूसरा इंस्टॉलमेंट हमें पे करना होगा 4,400। और इस तरह थर्ड ईयर के अख्तिताम पर जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है 4,000 और पेमेंट भी हमने 4,000 की है। इस 4,000 पर इंटरेस्ट कितना होगा? 200। 4,000 मल्टीप्लाई बाई 5%। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी 4,000 to 200। तो ये एनालिटिकल स्टेटमेंट है, ये एनालिटिकल टेबल है। अब रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट में है हायर वेंडर अकाउंट इन दी बुक ऑफ हायर परचेजर। सबसे पहले हमने हायर वेंडर अकाउंट बनाना है। हायर वेंडर वो होता है जिससे हम चीज़ों को परचेज करते हैं। तो हमने मशीनरी परचेज की है। इसकी एंट्री इस तरह होगी कि पहली एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट और हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिट।
हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1 जनवरी को 16,000 मशीनरी की वजह से। और फिर 1 जनवरी को जब हम डाउन पेमेंट करेंगे तो हायर वेंडर डेबिट कैश क्रेडिट, यानी हायर वेंडर डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, इसी वजह से ये डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हुआ है 4,000। अब 31 दिसंबर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हायर वेंडर क्रेडिट, यानी हायर वेंडर क्रेडिट हो रहा है इंटरेस्ट की वजह से 600। अब जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हायर वेंडर डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कैश की वजह से हायर वेंडर डेबिट हो रहा है कि डेबिट साइड पर हमने रिकॉर्ड किया है। अब क्रेडिट साइड का टोटल है 16,600 और डेबिट साइड है 8,600, यानी 4,000 और 4,600। तो बैलेंस कैरी डाउन बनता है 8,000। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हायर वेंडर का नेचर है लायबिलिटी। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, जो कि 400 बनता है, आप देख सकते हैं एनालिटिकल टेबल में। अब जब दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इसकी एंट्री होगी हायर वेंडर डेबिट कैश क्रेडिट, यानी हायर वेंडर डेबिट हो रहा है कैश की वजह से। आप डेबिट साइड पर देख सकते हैं 4,400 सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और बैलेंस फिर बाकी बचता है 4,000। ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आप रिकॉर्ड करेंगे 200, और थर्ड इंस्टॉलमेंट हम फिर पे करेंगे 4,200। इसके बाद है रिक्वायरमेंट में मशीनरी अकाउंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी 1 जनवरी को डेबिट हो रही है, मशीनरी डेबिट हायर वेंडर की वजह से 16,000। और फिर ईयर के अख्ताम पर आप इस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10%, 16,000 का 10% 1,600 आता है। और बाकी बैलेंस बचता है मशीनरी का 14,400। ये 14,400 सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, चूँकि एसेट है डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर सेकेंड ईयर के अख्ताम पर डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, किस बैलेंस पर? ये 14,400 पर, इसे आता है 1,440। तो 14,400 से डिप्रिसिएशन माइनस करें 12,960 आता है, ये एंडिंग बैलेंस है। और फिर ये नेक्स्ट ईयर यानी थर्ड ईयर की ओपनिंग बैलेंस को हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह थर्ड ईयर का हम फिर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 12,960 पर, जो जिसका 10% 1296 बनता है। 12,960 से डिप्रिसिएशन 1296 माइनस करेंगे, और इस तरह फिर बैलेंस आएगा 11,664। यह है मशीनरी अकाउंट। और थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर्स।